इतनी गहरी बातें कुमार विश्वास कर रहे हैं और जिस तरीके से आध्यात्म को लेकर यहाँ पर अपना एक नजरिया रख रहे हैं, तो फिर क्या माना जाए? राजनीति मतलब अभी तक कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद अल्प विराम लिया है, यहाँ तो लग रहा है मामला पूर्ण विराम का हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मतलब राजनीति में वापसी की भी पूरी गुंजाइश है। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। देखिए, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता ना कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा और उसके बाद हाँ, ये नहीं कर सकता ना मैं इस फ्रॉडबाजी से बाहर था, हूं और रहूंगा। मेरी एकमात्र लड़ाई अपने जीवन में है अपने सच से न भागना। मेरा सच था कि इंजीनियर नहीं बनना तो नहीं भागना। मेरा सच था कि इस महिला के साथ शादी करनी है, परिवार नहीं मानना है, नहीं भागना। मेरा सच था कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, भ्रष्टाचार की आग थी, नौकरी त्याग पत्र देके मैं खड़ा हो गया लाल किले पे और खड़ा हो गया रामलीला मैदान पे, नहीं भागना। जो सच है मैं उससे नहीं भाग रहा हूं। तो आप जो कह रही हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, राजनीति कोई बुरा काम नहीं है। राजनीति तो युग धर्म है। हमारे सारे देवताओं ने राजनीति की है। कृष्ण से बड़ी राजनीति किसने की है? दुनिया मानती रहे बिस्मार्क को, दुनिया मानती रहे मैकियावेली को। उनसे बड़ा रणनीतिज्ञ क्या है जिन्होंने 5 पार्षदों की पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े अहंकारी राज सिंहासन के आगे जिता दिया, और वो भी पार्टी से निकाले हुए 5। कुमार विश्वास जी, तो ये कवि से कथावाचक और राजकाज से रामकाज तक ज्यादा मजा किस में आ रहा है वैसे? वो राजनीति वाले रंग में या राम के काम में? देखिए, पहली बात तो कोई रूपांतरण नहीं है। हाँ। हमारे भारत में शायद ही कोई ऐसा घर हो जो सनातन धर्म में आस्था रखता हो जहां मानस पे चर्चा ना होती हो। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मानस की इतनी अर्धाली, इतनी सारी पंक्ति आपको कैसे याद हैं कि हर विषय पर मानस की एक पंक्ति याद आती है, या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से कोई श्लोक आ जाता है, या रघुवंशम से कोई उल्लेख आ जाता है। तो वो रघुवंशम और वाल्मीकि रामायण तो मान सकता हूं कि मैंने विद्यार्थी के नाते पढ़ ली, लेकिन मानस तो मैंने जन्मना इसलिए पढ़ ली कि सुबह घर में माँ खाना ही नहीं खाएगी जब तक वो मानस नहीं पढ़ेगी, और उनके पास ही बैठना है तो आवाज आएगी। तो ये हिंदुस्तान जो है ये इबादतों को, प्रार्थनाओं को गाकर करने वाला देश है, इसलिए वो अंदर है, उसमें कोई रूपांतरण नहीं है। घर से मिले संस्कार, घर से मिले संस्कार और संयोग से ये इसलिए दिए जाते थे। जैसे आजकल इम्यूनिटी की बहुत बात चल रही है कि भाई इम्यूनिटी बड़ी करनी है तो ये खाइए। जब कोरोना आया ना तो आप देखते थे कि भाई ये खाइए, ये खाइए, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो जैसे शरीर की इम्यूनिटी गिलोय बढ़ा रही है या अश्वगंधा बढ़ा रही है, इस देश की आत्मा की इम्यूनिटी रामकथा बढ़ाती है। पहले से, वर्षों से, सदा से हमारे संकट में पड़ा हुआ, सूद पे पैसे जिसने लिए थे महाजन से और इस बार पानी में फसल डूब गई, वो 10 बीघे का किसान भी रात को रोता हुआ, सोता हुआ ये कहता था कि समरथ बड़ो सुजान सो साहिब, राजा राम जगत विजयी। एक दिन आएगा कि राम ठीक कर लेंगे। साहूकार की गलत नजरों से बचती हुई एक स्त्री, गांव की बहुत ही पवित्र स्त्री, वो अपने आंचल को बचाकर अपने बच्चों को पालने का संकल्प ये सोच के ले लेती थी कि ये तो जरा सा साहूकार है गांव का, जो त्रैलोक्य पे अधिकार करता था, जो इतना विद्वान था, जो विश्रवा के वंश में पैदा हुआ, उस महाज्ञानी, उस रावण को, उसके सारे अहंकार को हमारी एक सती ने, हमारी माता ने एक वलकल पहनकर अपनी तपस्या के कारण पराजित कर दिया था। ये जो आत्मविश्वास है भारतीय जनमानस में, हिंदुस्तान की स्त्रियों में, बच्चों में, ये वर्षों वर्ष इस कथा के कारण आया है। अन्यथा रोमाना, हम और आप दोनों अलग अलग संस्कार से बैठे हैं, पर मैं जब भी आपके जैसे, आप तो मेरी बहन हैं, अब जब भी मुझे ऐसे दोस्त मिलते हैं तो मैं उन्हें कहता हूं ये सनातनी मुसलमान है। एक नई बात है सनातनी मुसलमान कहना, यानी कि हम और आपका संस्कार एक है। राजनीतिक विवाद ना हो जाए, ये सनातनी मुसलमान हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। राम मेरे आपके दोनों के पुरख हैं। हाँ। ये बात अलग है कि आप एक अलग पंथ की तरफ गई हैं, मैं एक अलग पंथ पर हूं, लेकिन राम, कृष्ण, ये सब हमारे सामूहिक पुरखे हैं। हजारों हजार वर्ष से इस देश की मिट्टी में उनकी आस्था है। बिल्कुल। इसीलिए मक्का मदीने जाती हुई ताज बीबी जब मथुरा से गुजरती है, अकबर की एक बेगम, और वहां देखती है लोगों को कान्हा कान्हा रटते हुए, तो कहती है ये कौन है? तो किसी ने कहा कि ये काफिरों का छोटा खुदा है। तो उसने कहा छोटा खुदा ये क्या होता है? अच्छा, खुदा के घर जा रहे, चलो इससे मिलके चलें। और वो मथुरा चली जाती है और वहीं की हो जाती है, और आज भी ताज बीबी की मजार वहीं पर है। पूरी जिंदगी हों तो मुसलमानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं गाती रही है। ये वही सैयद इब्राहिम पठान रसखान है जो काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए माखन रोटी गाता है। ये वही रहीम है जो दफनाया जाएगा उसे पता है, बैरम खां का लड़का है,
लेकिन कहता है, गंगा को देखकर कहता है कि अच्युत चरण तरंगिणी, विष्णु के चरणों में विहार करने वाली शंकर मौल मालती माले, और शंकर जी के शीर्ष पर मालती माला के समान लगी रहने वाली हे मां गंगा, जब मैं मरूं और मेरा शरीर वितरण हो, मम तन वितरण समय। बताइए कौन बोल सकता है? इसीलिए मैं कहता हूं सनातनी हिंदू। पूरी दुनिया में जो हो, हिंदुस्तान में सनातनी हिंदू हैं हमारे मुसलमान भाई, हमारे अन्य धर्मों के साथी। सनातन मतलब एक परंपरा। सनातनी मुसलमान इसलिए मैं उन्हें कहता हूं, एक सनातन परंपरा है, वो धर्म के रूप में मान लिया जाए, अलग बात है। तो वो कहते हैं मम तन वितरण समय हरिता देयन में हरिता। हे मां, सब चाहते हैं कि विष्णु के लोक में जाऊं, पर तू मुझे विष्णु के लोक में मत भेजना, क्योंकि वहां तू चरणों में रहेगी। मुझे शंकर के लोक में भेजना, मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरे सर पर रहनी चाहिए। ये रहीम कहता है। तो ये संस्कार सामान्य है, आदमी अपनी उम्र पाता है। मेरे जैसा आदमी जो कोई दीवाना कहता है गा रहा था, जो आंदोलन के दिनों में तिरंगा लेकर होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो गा रहा था, जो IIT IIM में एक पगली लड़की गा रहा था। अब आयु आगे जा रही है, विमर्श आगे जा रहा है। मैं स्याह सफेद देख के लौटा हूं, मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। इसीलिए मैंने पूछा कि ज्यादा मजा किसमें आ रहा है। ये तो दुनिया में सब जानते हैं कि जो इबादत में मजा है वो तिजारत में कहाँ है। क्या बात है, बहुत जो आनंद आप अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देने का, प्रकृति के चरणों में सौंप देने का, ये जो अनहद है बात करना, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, ये पूजा चल रही है, ये मेरी प्रार्थना है, मेरी संध्या चल रही है। बनारस में कोई पंडित जी थे, युवा पंडित, ऐसी बातचीत करते थे, वो न संध्या करे न सुबह की पूजा करे। तो पंडित इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा ये कैसा पंडित है, ना पूजा करता है ना कुछ करता है। तो उसे बुलाया गया परिषद में कि भाई तुम क्यों पूजा वूजा नहीं करते हो? तो उसने कहा कि भाई सूतक लगा हुआ है, हमारे यहाँ एक सूतक होता है, जब घर में कोई मर जाए, घर में कोई पैदा हो जाए तो पूजा नहीं की जाती। फिर बुलाया एक दिन, भाई अब क्या हुआ? बोले अब भी सूतक लगा हुआ है। 15-16 बार बुलाया, बोले सूतक लगा हुआ है। किसी ने कहा तेरे यहां हर समय सूतक लगा रहता है? तो उसने कहा कि मृता मोहमयी माता, मोह रूपी मां रोज मरती है मेरे अंदर, और ज्ञान रूपी पुत्र रोज पैदा होता है मेरे अंदर। सूतकम वर्तते नित्यम कथम संध्या उपासना, मैं कहा संध्या उपासना करूं, रोज ही सूतक रहता है मेरे अंदर। तो मैं तो आज जैसे संध्या, इस समय आपके करोड़ों दर्शक इसे देख रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मेरी उपासना का समय है, पूजा का समय है। तो इतनी गहरी बातें कुमार विश्वास कर रहे हैं, और जिस तरीके से आध्यात्म को लेकर यहाँ पर अपना एक नजरिया रख रहे हैं, तो फिर क्या माना जाए? राजनीति मतलब अभी तक कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद अल्प विराम लिया है, यहाँ तो लग रहा है मामला पूर्ण विराम का हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मतलब राजनीति में वापसी की भी पूरी गुंजाइश है। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। देखिए, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता ना कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा और उसके बाद हाँ, ये नहीं कर सकता ना मैं इस फ्रॉडबाजी से बाहर था, हूं और रहूंगा। मेरी एकमात्र लड़ाई अपने जीवन में है अपने सच से न भागना। मेरा सच था कि इंजीनियर नहीं बनना, तो नहीं भागना। मेरा सच था कि इस महिला के साथ शादी करनी है, परिवार नहीं मानना है, नहीं भागना। मेरा सच था कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, भ्रष्टाचार की आग थी, नौकरी त्याग पत्र देके मैं खड़ा हो गया लाल किले पे और खड़ा हो गया रामलीला मैदान पे, नहीं भागना। जो सच है मैं उससे नहीं भाग रहा हूं। तो आप जो कह रही हैं पूर्ण विराम अल्प विराम, राजनीति कोई बुरा काम नहीं है। राजनीति तो युग धर्म है। हमारे सारे देवताओं ने राजनीति की है। कृष्ण से बड़ी राजनीति किसने की है? दुनिया मानती रहे बिस्मार्क को, दुनिया मानती रहे मैकियावेली को। उनसे बड़ा रणनीतिज्ञ क्या है जिन्होंने 5 पार्षदों की पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े अहंकारी राज सिंहासन के आगे जिता दिया, और वो भी पार्टी से निकाले हुए 5 उनको चुनाव लड़ाया और सीधा जिता दिया। तो राजनीति में जाना ना आना, मैं हर बार इस विषय पर कोई निर्णायक टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूं जी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस चाहती थी कि जयप्रकाश नारायण उप प्रधानमंत्री बने। वो कुछ विवाद हुआ, कुछ हुआ, जयप्रकाश जी उससे उबे और पटना में जाके बैठ गए और गांधी आश्रम का काम करते रहे। लेकिन लोकतंत्र की दीप शिखा जब आपातकाल के हाथों के बीच कसमसाई श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, तो पूरे देश ने ढूंढा कि कोई एक आदमी है जो साथ खड़ा हो सकता है। पूरे देश के युवा कदम कुआ गए और जयप्रकाश ने लाठी उठाई और आजादी का बिगुल बन उठा। क्रांति कुमारी तुम्हें सजाने ये वीर फिर आए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं, अपनी आवाज को इसलिए बचाए रखो तटस्थ होकर। दोनों जो अच्छा करें वो बोलो, दोनों जो बुरा करें वो बोलो। ईश्वर ना करे
ये लोकतंत्र की दीप शिखा फिर कभी डगमगाए, फिर कुछ हो, फिर किसी दिन रामलीला मैदान या किसी और मैदान में तिरंगा थाम के किसी गाने का मन करे किसी व्यक्ति का, तो उस भीड़ में मैं भी एक खड़ा रहा हूं हिस्सा, इसलिए खुद को बचाए रखता हूं। बिल्कुल, लोकतंत्र की वो सशक्त आवाज आप हैं, वो बेबाक आवाज आप हैं। राजनीति बुरी नहीं है, लेकिन राजनेता तो कुछ बुरे हैं, और कौन बुरे राजनेता हैं, कौन अच्छे राजनेता हैं, मेरे ख्याल से आईना दिखाने का काम कुमार विश्वास से बेहतर और कोई नहीं करता है। कवि का काम ही है। कवि का काम ये नहीं है कि वो अकादमी सम्मानों के लिए बैठा रहे। कवि का काम ये नहीं है कि वो हर बार 26 जनवरी से पहले पद्मश्री की सूची तलाशे कि मेरा नाम तो है कि नहीं है। और कवि का काम ये नहीं, कवि का काम ये है कि सामने मुख्यमंत्री बैठा हो, प्रधानमंत्री बैठा हो, जो उस युग का लोक का सत्य हो उसका उद्घाटन करे। वो तुलसी बाबा ने, जिनके लिए मैं बैठा हूं यहां, उन्होंने तो यही किया ना। मुगलों के उस समय में भी उन्होंने जिस बेबाकी के साथ मानस में बोला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कबीर ने तो उससे भी आगे किया। उस बनारस में जहां बहुत अधिक ज्ञानवाद था, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, वहां दोनों को गाली देना, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छोड़ न देई, वैश्या के पायन तरसो में, ये देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह में घर में करे सगाई। आज कह दो 50 मुकदमे हो जाएंगे, कबीर के घर पे बुलडोजर चल जाएगा। बोले भाई कबीर ने ऐसे कैसे कह दी? उस जमाने में, खिलजी के समय में एक आदमी ऐसी बातें बोल रहा है, तो मैं तो रुमाना उनका वंशज हूं जिन्होंने भूखे रह के सच बोला है। मुझे तो इस देश ने मर्सिडीज दी है, तो मैं क्यों सच ना बोलूं? इन्हीं श्रोताओं ने दी है, इन्हीं लोगों ने दी है, तो मेरा तो काम ही है सच बोलना। आपने मर्सिडीज की बात की है। आजकल ये चर्चा बहुत होती है कि कोई भी अगर प्रभु राम का कार्यक्रम है तो सबसे महंगा अगर वो कार्यक्रम होगा तो कुमार विश्वास ही सबसे ज्यादा फीस ले रहे होंगे। हाँ, राम के काम में इतना पैसा? नहीं, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, देखो आपके श्रोताओं को कितना मजा आया, इसमें आनंद है बोले। ये चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही ज्यादा हो गई थी। लेकिन एक बात है, आप उनसे भी पता कर लीजिए, जहां से भी सरकार कराती हो या कोई भी कराता हो, अपने अपने राम का कोई भी पैसा मेरे पास नहीं जाता। फिर कहां जाता है? मैंने जो ट्रस्ट बनाया था 5 साल पहले, जिसमें कोरोना में बहुत काम किया था, आपने देखा था, आप ही लोगों ने उसको नजर रखा था, विश्वास ट्रस्ट में जाता है। और उसमें संकल्पना यह है कि 200 एकड़ में एक ऐसा स्कूल बनाना है 3री क्लास से 12वीं क्लास तक, जहां बच्चा जब 12वीं करके निकले 18 साल का, तो वो आईआईटी का टॉपर भी हो और वो भारतीय संस्कार से युक्त भी हो। उसी परिसर में गौशाला भी हो, उसी परिसर में ऑर्गेनिक खेती भी हो, उसी परिसर में अगर 250 कमरे हैं तो हर कमरे के बाहर एक बड़े आप्त विद्वान के विषय में लिखा हुआ हो। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जिस क्लास का बच्चा है साल भर में उतने पेड़ विभिन्न प्रजातियों के वो कैंपस के आसपास लगाएगा। अच्छा। और आखिर में जब नंबर मिलेंगे तो इंटरनल में कितने पेड़ जिंदा बचे उतने नंबर मिलेंगे। 9वीं का बच्चा है, 9 पेड़ लगाए हैं, 7 बचे, 2 मर गए, तो 7 नंबर मिलेंगे। यानी कि जब 12वीं करके निकलेगा तो कैंपस के आसपास 80 से अधिक पेड़ लगा चुका होगा। ऐसा लड़का जब आईएएस बनेगा तो जंगल नहीं बेचेगा। ऐसा लड़का जब नेता बनेगा तो वन पुत्रों की दशा समझेगा। ऐसा लड़का जब कॉरपोरेट बनेगा तो नोएडा की और गुड़गांव की 68वें माले पर बैठकर और 400 रुपए का कैक्टस सजा के सड़क पर बैठे हुए किसानों को देशद्रोही नहीं कहेगा। उसकी समझ आएगी कि किसान है, इनकी प्रॉब्लम है भाई। तो एक ऐसा सर्वांगीण नागरिक तैयार होगा, उसका नाम मैंने रखा है भारत कुलम। तो भारत कुलम एक ऐसे भारतीय बच्चों का निर्माण करेगा जिसमें आधे बच्चे फ्री पढ़ेंगे और आधे बच्चे जो है वो फीस से पढ़ेंगे। तो अभी मैंने अपनी ओर से उसमें 3-4 करोड़ रुपए डाल दिए हैं कमा के। और तो मतलब ये भारत कुलम जो है वो देश निर्माण का एक रास्ता जो आपने अपनाया है। मालवीय जी के चेले हैं, ये फैला के निकलेंगे। अभी तो गुद कमा रहे हैं और हम तो जात के बामन हैं, जिसके दरवाजे गाएंगे वही 4 रुपए डालेगा हमारे कटोरे में, तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन इसके जरिए कहीं वो आपके मित्र दोस्त आज यहाँ छत्तीसगढ़ भी आए हुए हैं, उनका वो स्कूल वाला मॉडल जो दिल्ली में बहुत फेमस है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि साहब अमेरिका से भी लोग आकर उस दिल्ली के स्कूल के मॉडल को देखते हैं। देखो रुमाना, आपका काम है मुझसे खबर निकालना जी, कि मैं एक खबर दूं जो चले कुमार ने ये कहा। हाँ। वो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि जब मेरे पास राम जैसा महान विषय है तो मैं ऐसे छोटे विषयों पर कोई टिप्पणी करूं उन पर बात करने के बाद। दूसरा, वो यहां आए थे, कहां आए थे, इस पर भी टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता कि सबकी अपनी रुचि होती है। आदमी जमीन पर है, आसमान में है, उसकी रुचि किस पर है, वो चाहता क्या है, इससे उसका आकलन होता है।
हो सकता है वो आकाश में हो राजनीति के, और हो सकता है मैं पृथ्वी पे चलता हूं, पर मैं चंद्रमा देखने वाला चकोर हूं जो पृथ्वी पर बैठकर भी पूर्णिमा का चांद देखता हूं। और ऐसे लोग गिद्ध हैं जो जहां लाश की संभावना हो वहीं पहुंच जाते हैं कि यहां से चुनाव की लाश मिल सकती है, मतदाता का शव मिल सकता है, वहां पहुंच जाते हैं। तो अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी सृष्टि है। लेकिन कुमार भाई, दोनों लोगों की रुचि एक समय में एक नहीं थी। दोनों ने एक साथ आंदोलन नहीं किया था, निश्चित रूप एक साथ सपना नहीं देखा था देश को बदलने का। फिर ऐसा क्या हो गया? देखिए क्या है कि ना, आप कई बार सीखते हैं। हाँ। इतिहास क्या है? इतिहास आपको सिखाने की पाठशाला है। अगर मैं महाभारत पढ़ते पढ़ते ये देख रहा हूं कि कर्ण जैसा सात्विक योद्धा, इतना संघर्षशील, इतने पवित्र चिंतन वाला व्यक्ति जो अपने कौल पर अटल रहता है, अगर वो एक छोटी सी बात पर कि नहीं साहब ये तो दोस्त है, इसी के रथ पर बैठे रहना है, अंत में क्या हुआ? दुर्योधन तो मारा ही गया, कर्ण भी मारा गया, और मुझे भी पता है इस महाभारत में दुर्योधन मारा जाएगा, उसे कोई भी मारे। तो मैं कर्ण की तरह क्यों बैठा हूं रथ पे? मैं रथ से नीचे उतरा के जा मार, लड़ ले तेरा जहां मन करे। तो ठीक है, समय देखेगा दुर्योधन का हाल। मैं तो कर्ण की तरह कृष्ण के पास खड़ा हुआ हूं। लेकिन आपके दोस्त अरविंद केजरीवाल जी ने तो नए दोस्त बना लिए हैं, वो तो इंडिया गठबंधन में भी शामिल हो गए हैं। राजनीति ऐसा विषय नहीं है, मैंने बार बार कहा कि वो किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि आप ये ना सोचें कि आज आपके बारे में क्या सोचा जा रहा है रोमाना। हम और आप जो बात कर रहे हैं, ये डिजिटल इतिहास बन रहा है जी। 200 साल बाद मेरी बेटियों के बेटियां और बेटों के बेटे वो मेरे इस वीडियो को देखेंगे। कम से कम उस दिन वो ये शर्मिंदा ना हो। और इतिहास बड़ा निर्मम परीक्षक है। आज के नेता भी जो सुन रहे हो, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जीते हैं, हारे हैं, दिल्ली में हो, रायपुर में हो, लखनऊ में हो, जयपुर में हो, वो समझ लें कि कुर्सियों पर बैठे रहने से बच नहीं जाओगे। इतिहास मूल्यांकन करेगा। अगर इतिहास निर्मम मूल्यांकन गांधी का कर रहा है, नेहरू का कर रहा है, तो आप किस खेत की मूली हैं? आपका भी होगा बिल्कुल। लेकिन अभी आप सत्ता पे हैं तो आपका कम होगा, कम लोग बोलेंगे, आप उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे, उनके घर पुलिस भेज देंगे। सुबह हम उठेंगे तो हमारे यहां पंजाब पुलिस खड़ी मिलेगी कि आओ चलो लेने आए चुनाव के 4 दिन बाद। लेकिन ये पुलिसें सदा नहीं रहेंगी, जब न्यायाधीश न्याय करेगा समय का। तो मैं तो उसके भरोसे टिका रहता हूं कि ऐसा कह के जाओ, ऐसा बोल के जाओ, ऐसा जीवन जी के जाओ कि ईश्वर ना करे ये क्षण भी अंतिम क्षण हो, तो लोग कहें कि यार अच्छा आदमी था, अच्छी बात कहता था, सच बोलता था, बेचारा हो सकता थोड़े कष्ट सहे हो सकता थोड़ा अच्छा हुआ हो, ये सोच के बोलता हूं। मैं बिल्कुल सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपने कहा कि साहब इतिहास मूल्यांकन करेगा। ऐसे में आज की जो राजनीति नहीं बल्कि जो आज की जो सत्ता है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये देश हित में बिल्कुल सही नहीं है, इनको उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है, और इन्हीं को उखाड़ने के लिए सब अपनी जो विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके एक गठबंधन में आ रहे हैं। आपको लगता है ये सही हो रहा है, ये एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन? जो जिस पक्ष में रहता है उस पक्ष की अच्छाई उसे देखने को मिलती है। ये जो एआई अभी आया है कि आप अगर एक मोबाइल के बारे में बात करो या सर्च करो तो आपको फेसबुक पे हर दूसरी पोस्ट मोबाइल की मिलती है। आप गुड़गांव के एक सेक्टर में फ्लैट का किराए का ढूंढो तो आपको लगातार यही मिलते हैं। ये एआई तो आज आया है, लेकिन ये एआई वैचारिकी में सदा होता है, आपकी पत्रकारिता में हो गया है। सबसे बड़ी समय एक युवा पत्रकार से नीचे बैठ के यही कह रहा था कि तुम्हें वो वॉल की तरफ धक्का मारेंगे कि तुम इधर खड़े हो जाओ, और दूसरे वाले तुम्हें गले लगाएंगे कि तुम हमारी तरफ ही खड़े रहना। तुम्हारी चेतावनी है, ये तुम्हारी प्रज्ञा है कि तुम बीच में खड़े होकर कहो, जो गले लगा रहे उनसे भी कहो ओए तमीज से दूर खड़ा रहे, पत्रकार हूं मैं, और जो गाली दे रहे उनसे भी कहो ओए दूर खड़ा रहे, पत्रकार हूं मैं। अगर ये तटस्थता बाधित हो गई, जो कि बहुधा हो रही है, मुझे क्षमा करेंगे कहते हुए मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, हर जगह ही हो रही है, हर जगह ही की गई है, ऐसे में अपनी तटस्थता को बचाए रखना ही कृष्ण पक्ष है। क्योंकि कृष्ण जहां खड़े हैं लग रहा है कि पांडवों की तरफ खड़े हैं, लेकिन नहीं, वो सत्य के साथ खड़े हैं। जब वो गलत कर रहे हैं तो उनके लिए भी कह रहे हैं, और स्वयं भी गलत कर रहे हैं अगर कृष्ण, तो महर्षि व्यास उनका भी न्याय कर रहे हैं, उनके कुल के साथ भी न्याय कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी तटस्थता को बचाए रखना बहुत जरूरी है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सवाल इसलिए पूछा आपसे क्योंकि हमने देखा किस तरीके से वो यूपीए 2 का वक्त था और आप लोग सब सड़क पर उतर आए थे आंदोलन करने के लिए। अगर वाकई में देश में इतने खराब हालात हैं, अगर वाकई में सियासत बिल्कुल जड़ हो चुकी है या फिर देश हित में नहीं हो रही है, तो फिर उस रूप में आंदोलन तो नजर नहीं आते हैं। उसका कारण है कि लोग आंदोलन में आएंगे नहीं अब। अच्छा, देखिए, एक हमने कहानी पढ़ी थी, पता नहीं यहां चलती है नहीं चलती, आपके पाठक शायद याद करेंगे। सुदर्शन जी की एक कहानी थी, जीत की हार। उसमें एक बाबा भारती थे जिनके पास एक बहुत बढ़िया घोड़ा था। शहर के सबसे बड़े डकैत को वो घोड़ा भा गया। उसने कहा ये घोड़ा मुझे दे दीजिए। बाबा ने कहा नहीं, ये मेरा प्राण से प्यारा है, मैं इसे दूंगा नहीं।
उसने कहा बाबा कुछ भी ले लीजिए। उसने कहा मैं तो सन्यासी आदमी हूं, मैं क्या लूंगा। रात को वो घोड़ा बंधा रहता था, उनको डर लगा रहता था। एक दिन बाबा भारती शहर से लौट रहे थे, सड़क के किनारे उन्होंने एक अपाहिज देखा, एक दिव्यांग व्यक्ति बैठा हुआ है कंबल ओढ़ के। उसने कहा अरे बाबा मुझे बिठा लेंगे क्या, मुझ पे चला नहीं जा रहा। बाबा भारती ने कहा आओ आगे बैठ जाओ। उसे बिठा लिया। थोड़ी देर वो चला और उसने बाबा भारती को धक्का दिया और वो आदमी डाकू खड़क सिंह था। जब वो जाने लगा तो बाबा भारती ने एक वाक्य उससे बोला कि घोड़ा ले जा खड़क सिंह, लेकिन दो को मत बताना, अन्यथा लोग अपाहिजों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। तो आज मुझसे लोग बोलते हैं कि आप सच बोलो। मेरा बहुत मन करता है कि मैं सच बोलूं। मैं इसलिए नहीं बोलता कि अगर मैं पूरा सच बोल दूंगा तो लोग आंदोलनों पर और भरोसा करना बंद कर देंगे। तो इसमें यह समस्या नहीं है कि इसके कारण एक बड़ी बौद्धिक चेतना जो भारत को बदल सकती थी वो मुख्य धारा में आई थी राजनीति के आंदोलन की। सबसे बड़ा जो गुनाह किया है वो है भारत की उम्मीदों की हत्या। कि भारत के किसान बैठे रहे, बहुत सारे लोग निकले, राजनीतिक दल आए, पूरा देश नहीं आया। भारत की बेटियां बैठी नहीं जंतर मंतर पर, वो सत्य है, असत्य है। मुझे पहलवान बेटियों की बात, पहलवान बेटियां बैठी रही, मुझे नहीं पता सत्य उसमें कितना है, असत्य कितना है, वो विचाराधीन केस है। लेकिन लोगों ने नहीं कहा। जिस सोसाइटी में आज आप हर एक को जस्टिफाई जाति से कर रहे हो, अपनी पार्टी से कर रहे हो, ये बड़ा खराब बात है। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आंदोलनों की आयु होती है 30-40 साल। 47 में आंदोलन हुआ, फिर 77 में आंदोलन हुआ, फिर 2012 में आंदोलन हुआ, और 12 का आंदोलन, 11 का आंदोलन, उसने पूरे भारत को प्रभावित किया। ऐसे में उस आंदोलन का सौदा अगर आप एक नगर पालिका छाप सरकार की चेयरमैनी जैसी छोटी पोस्ट पे कर लेते हैं तो आपने अपने लिए तो कुछ नहीं पाया मित्र, लेकिन आपने इस देश की उम्मीदों की हत्या कर दी। ये बड़ा अपराध है जो आप कह रही हैं। ये सारे निकल जाएं सड़क पे, ये जितने थे ना फ्यूज बल्बों की झालर, ये सब निकल जाएं सड़क पे, उसके बाद भी जनता नहीं आएगी क्योंकि लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो भरोसे की हत्या सबसे बड़ी हत्या है। विश्वास की राजनीतिक हत्या कोई हत्या नहीं है, लेकिन जन विश्वास की हत्या ज्यादा बड़ी हत्या है। उसका अपराध तो है, उसका दंड तो देगा ईश्वर। और विश्वास की हत्या जो आपने बात कही अभी, इसका गुनहगार कौन है? नहीं, ऐसा लगता है, कबीर का एक बहुत अच्छा दोहा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। लोगों को लगता है कि कबीर दुखिया है। कबीर से ज्यादा आनंद में कौन है? अगर मैं जिस पद पर हूं, जो मैं कर रहा हूं, आप मेरे ईश्वर, आपकी ये स्नेही दृष्टि, सावन का समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बहनों की ज्यादा कृपा होती है भाइयों पे, यही जो तेजस्विता मेरे चेहरे पर है, यही जो आनंदवर्धन मेरे चेहरे पर है, ये इस कारण नहीं है कि लोकप्रियता है, इस कारण है कि मैं उस नकारात्मकता के घेरे से काफी बाहर खड़ा हूं। मैं जब टिकट की कमेटी में बैठता था, पार्लियामेंट्री कमेटी में, और हमको विधानसभा के टिकट फाइनल करने होते थे और महत्वपूर्ण होते थे, तो मैं शाम को घर लौट के कहता था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने लिटा के मारा हो 15-20 लोगों ने। क्योंकि इतनी बातें, ये जातिगत समीकरण, इस जात की सीट है, इसको काट दो, इसको झूठ बोल दो, तू झूठ बोल देना, इससे तू कह देना अगली बार, क्या बकवास है ये। तो राजनीति के शुद्धिकरण के लिए एक प्रयास हुआ था, वो असफल हो गया, दुख है। मैं आशा करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां आने वाले कल में और अच्छा काम करेंगी, और सारे राजनीतिक दल, मेरा बनाया हुआ राजनीतिक दल भी और अन्य दल भी कोशिश करेंगे, और एक बार फिर वो चेतना आएगी कि लोग ऊबेंगे, लोग कहेंगे आप गलत कर रहे हो, सही करिए, और वो करना पड़ेगा। आप कोशिश करेंगे उसके लिए, और विश्वास किसके? अगर आज मौका मिले कुमार विश्वास को, तो कुमार विश्वास किसके होना चाहेंगे राजनीतिक तौर पर? मैं दो बातें, एक तो क्या मैं महंगा व्यक्ति हूं राजनीति के लिए, इतना कौन बाई करेगा कि यार इतना सच बोल देता है, ये बोल ही देगा मुंह पे, क्या फर्क पड़ता। और दूसरा, अगर कोई सार्थक काम दिया जाए कि ये सार्थक काम कर देना तो है। अन्यथा राजनीति जिन 3 कारणों से की जाती है, ईश्वरीय कृपा से, राम की कृपा से, वो मेरे पास पर्याप्त हैं। एक की जाती है लोकप्रियता के लिए, वो है। एक की जाती है पैसे के लिए, वो मुझे करनी नहीं थी, वरना मैं आपके यहाँ शिखर सम्मेलन की जगह मैं कृष्ण जन्मभूमि में बंद होता, जैसे बाकी मित्र हमारे वहां विश्राम कर रहे हैं। और तीसरी की जाती है शक्ति के लिए, उसकी आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए? इस परिसर में प्रवेश करते समय जो बाहर बिल्कुल दरवाजे पर गेटमैन की जगह व्यक्ति खड़ा है, यहां तो मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं ना, यहां अन्य बड़े बड़े नेता भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री आपके साथ अभी बैठे थे, लेकिन जो गेट पर 4 आदमी दिखे जो सामान्य रूप से घूम रहे हैं व्यवस्था में, उनके चेहरे पर जो आपको देख के स्निग्ध मुस्कान थी, भैया अब सुनते हैं भैया आपका वीडियो, राम वाला भरत वाला देखा था आपका, ये किसी भी भारत रत्न से बड़ी बात है, ये किसी भी मुख्यमंत्री पद से बड़ी बात है। तो इसलिए किसी एक का होना ये सिर्फ इसलिए क्योंकि शर्त है इसमें, ये बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद भी मैं सदा कहता हूं कि लोक मंगल के लिए, देश के अच्छे के लिए, अगर मुझे कभी भी कोई काम ऐसा मिलता है तो मैं करता हूं,
और राजनीतिक मित्रों के जो आग्रह और प्रस्ताव आते हैं राजनीतिक दलों के, दोनों पक्षों के, उनकी चर्चा सार्वजनिक मंचों से करनी इसलिए ठीक नहीं है कि उन्होंने बड़ी गोपनीयता के साथ आपको अपना मानते हुए अपने दल के अच्छे के लिए आपको आमंत्रित किया, और आप उस समय अगर ऐसी बात करें कि सार्वजनिक स्थानों पर उनका नाम लें, तो ये आप कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। तो राम, राजनीति में किसके हैं? क्योंकि बात तो दोनों पक्ष कर रहे हैं। ज्यादा दावा आपको क्या लगता है, जनता की नजर में किसका मजबूत है? नहीं, सबके हैं, और मैं कहता हूं यही होना चाहिए। बड़ा अच्छा, मैं छत्तीसगढ़ आता हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि भाई यहां की कांग्रेस सरकार ने ऐसा कर, मैं कहता हूं भाई इनको ज्यादा धन्यवाद दो कि ये इतना कर रहे हैं। तुम यही तो चाहते थे कि राम राजनीति का केंद्र बने, बना दिया उसने, पूरा पथ बना दिया, यहां से बना दिया, घूमो फिरो मौज लो। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं। लोग मुझसे कहते हैं आप बहुत जाते हैं, आप बहुत बोलते हैं वहां। अरे मेरी माँ का, मेरी नानी का ससुराल, वो घर है ये कौशल्या का, मैं अवध का रहने वाला, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मेरे मामा का घर है। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं कि मामा के घर में भांजे की जय जयकार हो रही है। ईश्वर ऐसा ही करता रहे कि भांजे का यश गूंजे, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसमें क्या बात है? उधर मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, मैं उस पर भी बहुत प्रसन्न हूं कि चलो एक, और मैं यही दिन देखना चाहता था जो दिन आ रहा है, इससे ऊब जाए। मुझे याद है कि जब निर्णय आने वाला था राम मंदिर पर, तो मुझको 2-4 जगह से आप जैसे सद्भावी मित्रों के फोन आए कि कल निर्णय आएगा, आप एक शांति की अपील कर दीजिए। मैं कलकत्ता में कार्यक्रम कर रहा था, तो उसी समय मेरे को बाराबंकी से एक फोन आ गया। मुशायरा होता है बड़ा, तो हमारे वहां के परवेज भाई हैं, तो साझी विरासत वाले, उनका फोन आ गया। तो मैंने कहा परवेज भाई कहाँ बैठे हुए हैं? तो बोले भैया हम तो चौक पे बैठे हैं, सब लोग इकट्ठे हैं, मौलवी साहब हैं और सब हैं, और कल निर्णय आएगा। तो मैंने कहा स्पीकर पर रख दीजिए फोन। तो मैंने पूछा जो हमारे मौलवी साहब खान साहब, मैंने कहा चाचा क्या हाल चाल है, कल तो निर्णय आने वाला है। तो अवधि में वो बोले अब भैया 1100 रुपया हमसे ले लो और 2 बुग्गी मोरम, वो जो होता है चूना, 2 बुग्गी मोरम ले लो भैया, जाए बनवा दो मंदिर है, हमाओ से बनवा। तो ये जो दोस्ती है कि भैया बनवाओ, करो पूजा। लेकिन दोनों तरफ के एजेंट छोड़े हुए हैं कि किसी प्रकार से सामाजिक विषमता बनी रहे, ताकि दोनों पक्ष अपनी अपनी वोटों का ध्रुवीकरण करते रहें। हाँ। ये मेरी आपकी समझदारी है, ये मेरी और सामने बैठने वालों की समझदारी है कि हम दोनों अपने अपनी इबादत पद्धतियों को, अपनी अपनी प्रार्थना पद्धतियों को, अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को इन राजनेताओं के जाल से बचाए रखें। तो ये सामाजिक विषमता जिसका आपने जिक्र किया कि वो बनी रहे, उसके लिए भी राम के नाम का दुरुपयोग होगा। देखिए दुनिया का इतिहास उठा लीजिए, सत्ता सदा धर्म को आगे साथ लेके चलती है। आप तो इस्लाम मानने वाली हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने और कुरान पाक में कहीं मेरे ख्याल से इस व्याख्या को ना कहा होगा कि जाओ पूरी दुनिया में तलवार लेके और खड़े हो जाओ। ये जो तलवार लेके विस्तारवादी कार्यक्रम किया गया, इसके पीछे यही था कि नहीं साहब हम तो फैलाने जा रहे हैं, हम तो स्थिति करने जा रहे हैं। और सब करते हैं, ये सब प्रकार से करते हैं। कभी कन्वर्जन से होता है, कभी पुचकार के होता है, गले लगा के होता है, कभी तलवार से होता है, डर दिखा, सदा सदा होता रहता है। लेकिन भगवान इससे अलग है, भगवान इससे दूर खड़ा है, और ये मतदाता समझेगा। मैंने एक वाक्य 5-7-8 साल पहले बोला था, मेरा भी नहीं होगा, कई ऋषि परंपरा से आया होगा, उसे मैं शिखर सम्मेलन में फिर दोहराता हूं। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक राजनीति का धर्म होना चाहिए। अभी मैं यहां से निकला तो आदरणीय डॉक्टर साहब मिले, रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे भी बड़े भाई जैसे, उन्होंने गले लगाया, क्या हाल चाल कबीरा जी, अच्छा है। मैं कहता हूं इसी दरवाजे से जब भूपेश बघेल आए तो वो दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा के गले लगाएं, वो उनका स्वास्थ्य पूछें, वो उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछें, और फिर एक दूसरे से लड़ें। यही होना चाहिए। ये राम कथा से सीखिए कि महापराक्रमी रावण और जो दुराचारी था, जिसको दंड मिलना था, उस पर तीर छोड़ने से पहले भी राम ने उसे प्रणाम किया कि आप विश्रवा के वंशज हैं, आप महाब्राह्मण हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आपने नीति की। और माता मंदोदरी से भी यही कहा कि आपका पति बहुत पराक्रमी था, लेकिन उसमें यह अवगुण था और मुझे न्याय करना पड़ा। तो यही रामराज है। ये रामराज जिस दिन आ जाएगा, उसके लिए समाज का पानी बदलना पड़ेगा। सत्ता का टेप जो था, टोंटी, वो तो मैंने बदल के देख ली, जो लगाई थी उसने और गंदा पानी फेंका। उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। ऊपर ओवरहेड टैंक में पानी खराब है, जो मनुष्यता का पानी है वो खराब है। एक लड़का अपनी प्रेम करने वाली लड़की के 36 टुकड़े कर रहा है तो पानी खराब है। एक क्रिकेटर की 6 महीने की बच्ची को अगर मैच हार जाने पे अपकर्म की थ्रेट मिल रही है इंटरनेट पे, तो समय खराब है। अगर लोग बलात्कारियों को पार्टी और जाति से तोल रहे हैं कि हम तो इसलिए खड़े हैं भाई हमारी जात का है, चाहे बलात्कार का आरोप लगाए भैया, हम तो इसलिए खड़े हैं भ्रष्टाचारी कि हमारे धर्म का है,
तो इसका मतलब पानी खराब है। तो इस पानी को बदलने का फिल्टर कौन लगाएगा? इस पानी को बदलने का फिल्टर लगाएंगे सांस्कृतिक चेतना के अग्रदूत, धार्मिक जन, आध्यात्मिक जन, पत्रकारिता। तो मेरे हिस्से छोटा सा काम आया है फिल्टर लगाने का। देखता हूं कितने दिन और कितने अच्छा लगता है, कोशिश जारी है। तो अपने अंदाज में जरा ये फिल्टर लगा दीजिए देश के सामने। मैं सुना देता हूं, हमारे जी। संगीत के साथी बैठे हैं कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, जे व्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, जे व्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, मात पिता गुरु जन परिजन के अपने अपने देखे थे, मात पिता गुरु जन परिजन के अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, अपने 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 राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अपने 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 राम। एक बात बताइए कुमार भाई, इस देश में जनमानस पे राम बसे हुए हैं, रचे हुए हैं। ऐसे में जब अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होता है तो फिर आपको लगता है कि 24 चुनाव में कुछ बाकी रह नहीं जाता? अयोध्या का राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, वो 24 के विजेताओं को अगर राम राज्य की स्थापना का मंत्र पाने के लिए प्रेरित करे तो उसकी प्रासंगिकता बढ़ेगी। वो मंदिर निर्मित होकर किसी को हराए किसी को जिताए, इसके लिए मेरे भगवान का मंदिर नहीं बनता। और किसी को भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि राम मंदिर हमारे कारण बन गया। मैं देश के सर्वोच्च नेताओं को भी ये कहता हूं कि रात को सोते समय ईश्वर को धन्यवाद दिया करो कि तुम्हारे समय में, और हम सब नागरिक, कि हमारे समय में हमारे भगवान ने अपने दरवाजे की उखड़ी हुई 4 ईंटों को सीधा करने का काम हम लोगों को दिया, हमारे समय को दिया। ये बड़ी बात है। अगर ये कौशल्या का भव्य मंदिर बना है भूपेश बघेल सरकार में और राम पथ बना है, तो इस पर भूपेश बघेल सरकार को और मुख्यमंत्री को अहंकार नहीं करना चाहिए। उनको रात को बड़े आनंद के साथ सोना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद तो बहुत छोटा है, ये तो 5 साल 10 साल 15 साल पता नहीं कितने दिन रहूंगा और कब कब रहूंगा। मेरे राम ने मुझे एक काम दिया कि जहां से रघुवर के चरण पड़े, जहां जहां चरण पड़े रघुवर के, उस मार्ग पे मैंने झाड़ू लगाई, उस पर मैंने बुहार लगाई। कितना बड़ा काम मिला। हा। लेकिन उस आप रास्ते जानते पर जी 200 साल बाद 400 साल बाद राम के लिए पागल में जैसा कोई दीवाना गुजरेगा तो उसे लोग रोक के बताएंगे कि पहले यह रास्ता ऐसा था, बाद में एक आदमी आया था भूपेश बघेल, उसने ये बनवा दिया था, ये मंदिर बनवा दिया था। उसको बड़ी प्रसन्नता हो कि 400 साल बाद भी यश रहेगा। ये भावना अगर उस मंदिर निर्माण के कारण हो जाए, अयोध्या के कारण, तो बड़ी बात है। अन्यथा तो लेकिन पॉलिटिक्स जिस तरीके से एक परसेप्शन का गेम माना जाता है, और ऐसे में 24 में चुनाव और 24 जनवरी में जब वो तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी, देश के प्रधानमंत्री जिनको न्योता दिया गया है वो राम मंदिर में पहुंचेंगे, भव्य दिव्य राम मंदिर, वहां रामलला जो हैं उनको प्रतिष्ठित किया जाएगा, तो आपको लगता नहीं है कि इसका सीधा सीधा चुनावी फायदा, एडवांटेज एक खास पार्टी सीधे बीजेपी को मिलेगा? अच्छा मुझे बताइए कि रोजे क्यों रखते हैं लोग? इसलिए कि अल्लाह पाक उन पे मेहर करे। व्रत क्यों रखती हैं महिलाएं और पुरुष?
कि भगवान उन पर कृपा करे। तो अगर कोई व्यक्ति पूजा प्रार्थना कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जा रहा आ रहा है, और वो इस प्रार्थना से कर रहा है कि भगवान मुझ पर बड़ी कृपा करे, भगवान से कृपा क्या चाहता है वो आदमी? ये थोड़ी चाहता है कि मैं जो घड़ी खरीद लूं या यूरोप का टॉर करी आऊं। यही चाहता है कि सरकारें निर्वाचित। तो मैं तो कहता हूं राम मंदिर ट्रस्ट समिति को राम मंदिर निर्माण में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना चाहिए, सबके हेड आने चाहिए, और वहां बैठ के राम राज्य के जो प्रमुख सूत्र हैं, जो उसका टैक्सेशन सिस्टम है, जो उसका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है राम राज्य का, जो बाकायदा लिखा हुआ है ग्रंथों में, उस पर बाकायदा सेमिनार्स होनी चाहिए कि सारे सारे मुख्यमंत्री बैठे 30 के 30 और सुने। क्योंकि समय देखकर भगवान मानना और भगवानों को अस्वीकार करना ये कोई श्रद्धा नहीं है। होता है तो अंदर होता है। तो मेरे को इस विषय पर ना टिप्पणी करनी है, ना मैं इससे बहुत चिंतित हूं कि वो किसको प्रभाव देगा, किसको पक्ष देगा, किसको विपक्ष देगा। मुझे तो बस ये अच्छा लग रहा है कि चलिए एक बहुत बड़ा विवाद था, एक वर्षों का झगड़ा था फालतू का, वो भी सियासत का खड़ा हुआ और उससे पहले जो आक्रमण करता थे उनका खड़ा किया। सही। अगर उसका पटाक्षेप हो रहा है, जैसे मुझसे अच्छा पहले एक सज्जन यहां बोल रहे थे, हमारे मेरे मित्र हैं बड़े अच्छे, देवकी नंदन जी, वो कह रहे हैं कि भाई आगरा की जामा मस्जिद में नीचे भगवान का विग्रह है, ऐसा कह रहे हैं। ये अदालत में क्यों जानी चाहिए बात? जामा मस्जिद को जो नियामक हैं उनको कहना चाहिए अम्मा पंडित जी आइए जरा 2 फावड़े लेके आइए, आइए देखते हैं, अगर यहां आपका बुत है तो अरे इसे ले जाइए, आप अपने मंदिर ले जाइए, उसके बाद दोबारा उस पर प्लास्टर करा दो, दोबारा पत्थर लगा दो। लेकिन नहीं, उसकी रबड़ बनाई जाएगी कि मथुरा की सीट में किसका फायदा होगा और आगरा की सीट में किसका फायदा होगा। ये गलत बात है। और ये समझदारी जिस दिन इस मुल्क के लोगों को आ जाएगी, उस दिन सियासत की दुकान जो धर्म के नाम पे चल रही है वो सब बंद हो जाएंगे, दोनों पक्षों की। मैं आज आपसे कहता हूं, ये चैनल पे पहली बार कह रहा हूं, ये अयोध्या विवाद जो इतना खिंचा और ये सुप्रीम कोर्ट गया, अब काशी गया हुआ है ज्ञानवापी, किसको नहीं पता है कि वो मस्जिद कैसे है और मंदिर कैसे है? सही। आंख बंद है क्या? हमारे कवि हैं प्रकाश पटेल, उनकी लाइन है कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? सही। थोड़ा सा इधर को बना देते भाई। तो मैं तो जिस दिन मैं और आप इस हालत में आ जाएंगे कि हम दोनों भाई बहन चलें और हम कहें अरे अरे नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, आइए आप इधर कर लीजिए पूजा, हम उधर कर लेंगे थोड़ी सी पूजा। जैसे हम रेल के डिब्बे में एडजस्ट होते हैं कि अरे आप इधर बच्चे को इधर बैठा दीजिए, भाभी जी आप बच्चे को इधर बैठा दीजिए, मैं इधर बैठ जाता हूं। जब इतने छोटे सफर में एडजस्ट हो जाते हैं तो जिंदगी का जो सफर भारत का है उसमें इतना एडजस्टमेंट क्यों नहीं करेंगे? वो सियासत आपको नहीं करने दे रही, तो उसी से तो बचना है कि उससे बचें और धर्म को जीवन पद्धति के लिए प्रयोग में ले, राजनीति धर्म से प्रेरणा ले, धर्म का उपयोग न करें। बताइए क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम झलक बघेल है। मेरा कोई सवाल नहीं है, पर मैं बचपन से आपकी एक कविता काफी ज्यादा सुनते आ रही हूँ। मेरे पापा बहुत ज्यादा चाहते हैं आपको, तो मैं आप नहीं चाहती हैं? मैं भी चाहती हूँ, बचपन से सुन रही हूँ तो ऑब्वियसली चाहूंगी। तो मैं क्या सुनना चाहती हैं? थोड़ा फोर्स करिए, ऐसी चाहत नहीं होती है। जिसको सुन सुन के आप इतना चाहने लगी हैं तो इनसे कहिए ना कि कोई दीवाना कहता टाइप सुनाए। इनसे कहिए। अब देख लीजिए ये तालियों की तालियों के साथ, तालियां जरा तालियों के साथ, ताकि गुजारिश पहुंचे कुमार भाई तक। कोई दीवाना कहता है मेरा फेवरेट है, प्लीज आप 4 लाइनें बोल दीजिए। आपकी चाहत को निराश नहीं करेंगे, बहुत बड़ा दिल है इनका। कुमार भाई। बेटा अक्सर एक सवाल हमसे पूछा जाता है, बच्चे क्या नाम है बेटा आपका? झलक। झलक बेटा, हमसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि कवि सम्मेलन जो 1100 रुपए की चीज थी उसे 25 लाख तक हम कैसे लाए? पता कैसे लाए? तुम्हारे आग्रह की चपेट में बिना पेमेंट के कविता सुनने का प्रयास करते इन जैसे दुष्टों को उपेक्षा करके हम लेके आए। तो ये कुछ कर ले, ये कूद ले, उछल ले, तुमसे कहवा ले, उसके बाद भी जब तक संत जी कृपा ना करके पेमेंट ना करेंगे मैं कविता ना सुनाऊंगा बेटा। राम पर चर्चा की बात हुई है, राम पर करूंगा, तेरे घर आ जाऊंगा, तेरी शादी में आऊंगा, वहां सुनाऊंगा, चिंता मत कर। जीते। अरे बिटिया शादी करने के लिए तैयार है कुमार भाई, अब मत करिए, ये जाती है। मैं बिटिया का जो पेमेंट मिला है उसी में एडजस्ट कर लीजिए। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कुमार भाई, 2-3 लाइन सुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए, मन रख लीजिए। सुना। एक होता है आदमी लगाना, एक होता है छोड़ देना। संत जी ने छोड़ दिया है। कुमार विश्वास से लाइन सुन। वो राम पर चर्चा थी इसलिए मुझे नहीं लगा सुनाने योग्य है, फिर भी बेटा मैं उसी में सुना देता हूं। अभी चर्चा हुई कि यहाँ कुछ और लोग भी है और राजनीति की चर्चा हुई, तो मैं 4 पंक्ति सुनाता हूं, सुनेगा। थोड़ा वॉल्यूम इसका कर दीजिए भैया, इस पे इको को लगा दीजिए, आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत। कि पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं। वाह वाह, करते रहिए भाई।
ये आदमी अपने कार्यक्रमों में रखना पड़ेगा मुझे। कि पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं। बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, 2012, बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं। हाय हाय।